Dear students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is fractions. तो जब भी हम फ्रैक्शंस की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आता है कि होल पार्ट या होल थिंग जिसको हम इक्वल नंबर ऑफ पार्ट में डिवाइड करते हैं. जस्ट लाइक हम एग्जांपल लें तो तो हमारे पास अगर एक पिज्जा आता है, ठीक है, आपने देखा होगा सबसे छोटा पीस होता है रेगुलर साइज में भी, तो उसके 4 पीसेस होते हैं. तो अगर मैं उसमें से एक स्लाइस उठा के खा जाऊं तो मैंने कितना पार्ट खाया पूरे पिज्जा का? 1/4 पार्ट. तो टोटल पीस कितने थे हमारे पास? 4. ओके, उसमें मैंने एक पीस ले लिया तो ये मेरा क्या बनेगा? फ्रैक्शन दैट इज 1/4 पार्ट. ओके, सो चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं. तो इसी के भी आप हम देखेंगे यहाँ पे इसके ऑपरेशंस, वर्ड प्रॉब्लम्स एंड जो भी हमें कॉन्सेप्ट्स के बने होंगे. सो here we are having in the earlier class we have learned about half, 1/2, 1/3, 1/4, etc. These are called fractions. So each fraction is a part of the whole number. These fractions are known as fractional numbers. तो देखिए अगर मैं यहाँ पे आपसे बोलूँ कि एक मेरे पास पूरा सर्कल है, देखिए हो गया वन होल सर्कल. ठीक है, अगर मैं इसको हाफ पार्ट में डिवाइड करूँ दैट इज 1/2 शेडेड दैट इज 1/2. अगर मैं इसको 4 इक्वल पार्ट से डिवाइड करूंगा और एक पार्ट में शेड करूंगा दैट इज 1/4 shaded part, that is 1/4. Okay, so here we are having few more examples. अब देखिए हमने इस रेक्टेंगल को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करा है तो हो गया हमारा 3 और शेड पार्ट कितना? 1. सो दिस इज 1/3 शेडेड. ओके, सो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास आ जाएगा 2/3 2/5. सॉरी, यहाँ पे 2/3 आना चाहिए क्योंकि 3 टोटल पार्ट्स में 2 पार्ट शेडेड है. ओके, सो यहाँ पे देखेंगे 3/8 शेडेड. सो 3/8 देखेंगे. सो हमने कहा 3 पार्ट शेडेड है और टोटल पार्ट्स कितने? 8. सो आपको यहाँ से नोटिस हो गया होगा, ठीक है, कि जो टोटल पार्ट्स होते हैं वहाँ हम इस लाइन के नीचे लिखते हैं और जो शेड पार्ट होते हैं उसको लाइन के ऊपर लिखते हैं. ठीक है, तो ये होता है अबव द लाइन नंबर, बिलो द लाइन नंबर, जिसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के नाम से भी जान सकते हैं. ओके, सो हियर वी आर हैविंग are some concept just like here we are having 9/14. So अब यहाँ पर हमको फ्रैक्शन के बारे में बताया गया that is fraction contains two numbers which is separated by a line segment. तो हमने यहाँ पे लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी है जिससे दोनों नंबर अलग अलग हो जाते हैं. The number which is above the line segment, जो लाइन सेगमेंट से ऊपर है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर. And the number which is below the line segment is known as denominator. तो वो क्या होता है? हमारा डिनोमिनेटर. तो 9 is our numerator and 14 is our denominator. ओके, सो यहाँ पे आते हैं दैट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की बात करें, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है तो एक पार्ट शेड करा दैट इज 1/4. यहाँ पर टोटल 8 पार्ट्स है एंड 2 पार्ट शेडेड दैट इज 2/8. सेम गोज विद दिस पार्ट, यहाँ पे 3 पार्ट शेडेड है और टोटल पार्ट्स हो गए 12 एंड यहाँ पे 4 पार्ट शेडेड है एंड टोटल पार्ट्स हो गए 60. तो हमने यहाँ पे 1/4 2/8 3/12 एंड 4/60. अगर आप उनके लोएस्ट फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो सबका आंसर क्या आने वाला है? 1/4. ठीक है, तो इस टाइप के जो हमारे फ्रैक्शंस रहते हैं उनको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. अब हम यहाँ पे बोले गए राइट द 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ द फॉलोइंग. ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाने के लिए आपको क्या करना होता है? नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होता है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में. ठीक है, जैसे यहाँ पे 3/5 है तो हमने 2 से मल्टीप्लाई करा तो क्या हो गया? 6/10. 3 से मल्टीप्लाई करा तो क्या हो गया? 9/50. 4 से मल्टीप्लाई करा देन 12/20 एंड सो ऑन. तो ये सब चीजें चलती जाएंगी. ओके, तो चलिए आगे देखते हैं. ओके, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को पता करने के लिए हमारे पास एक और मेथड होता है दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो फर्स्ट न्यूमरेटर सेकंड डिनोमिनेटर और सेकंड न्यूमरेटर इन फर्स्ट डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करते हैं. अगर वो दोनों इक्वल आते हैं दैट मींस दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, अदरवाइज नॉट. ओके, चलिए उसके बाद हम आते हैं अपने एक्सरसाइज पर दैट इज 11.1. यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर ए, राइट फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट्स. तो देखिए हमें यहाँ पर 4 पार्ट ले लेते हैं. टोटल पार्ट देखते हैं 1 2 3 4 एंड 4 8. तो टोटल पार्ट्स कितने हो गए? 8. शेड पार्ट्स कितने हैं यहाँ पर? 3. तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 3/8. ओके, सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर बी, राइट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग.
तो यहाँ पर देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 5 में जो 6 है दैट इज अ न्यूमरेटर एंड 11 इज अ डिनोमिनेटर. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सी. Here we are going to write the 5 equivalent fractions for each of the following. तो यहाँ पर हमें equivalent fractions लिखने हैं. तो यहाँ पर देखेंगे हम 5/6. 5/6 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. This is 10/12. 5/6 की हम अगर यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे that is 15/18. ओके, चलिए उसके बाद 4 से करते हैं. that is 20/24. देन 5/6 की मल्टीप्लाई करते हैं हम 5 से. देन वी आर एट 25/30. देन उसके बाद 5/6 की मल्टीप्लाई करते हैं हम 6 से. 6/30, 6 is 36. ओके, तो ये हो गया हमारे पास 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 5/6. चलिए उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर डी. फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 7/8 टू दिस. सो यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3rd पार्ट ले लेते हैं, उसमें दोनों पार्ट्स कवर हो जाएंगे हमारे, है ना. सो फर्स्ट पार्ट देखें, डिनोमिनेटर कितना है हमारे पास 32. तो देखिए हमारे पास फ्रैक्शन कितना 7/8. ओके, डिनोमिनेटर हमसे कितना बोला गया है 32. ओके, तो 8 की मल्टीप्लाई तो 32 आ जाए दैट इज 4 से. तो उसी नंबर से हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा दैट इज 28. ओके, चलिए इसको साइड कर देते हैं. अब तो हमारे पास 3rd पार्ट जिसमें न्यूमरेटर हमारा कितना है 49. तो हमारे पास फ्रैक्शन कितना है दैट इज 7/8. ओके, यहाँ पर हमारे पास जो न्यूमरेटर वो कितना है 49. तो 7 की किससे मल्टीप्लाई करें तो 49 आ जाए, 7 से करनी पड़ेगी. तो अब किसी नंबर से अब नीचे मल्टीप्लाई करेंगे. 8 7 दैट इज 56. ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर ई. रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू द लोएस्ट चार्ट. ओके, सो यहाँ से देखते हैं 6th पार्ट. अब देखिए सबसे पहले आपके पास एक मेथड होता है, आप इन दोनों का एचसीएफ निकालें, तो इससे डिवाइड कर दें एंड आपका आंसर आ जाएगा. या फिर जो भी कॉमन मल्टीपल है उनसे आप इनको डिवाइड करें. कैसे? अब देखिए जैसे मैं 5 से डिवाइड करूँ तो कितना आ जाएगा 30. 5 से करूँगा 7 5 35, 5 5 25. 5 से करूँगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 6 एंड 5 से करूँगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 50. सो वी आर हैविंग 6/15. तो अभी हम 3 से भी कर सकते हैं. 2 6 3 5 50. तो ऐसे हमने कॉमन मल्टीपल्स देखे, सॉरी कॉमन फैक्टर्स देखे, उनसे डिवाइड करते हुए चले गए. तो लास्ट में 2 और 5 बचे, इनमें कुछ कॉमन है नहीं है. सो दिस इज आवर आंसर. ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हम लोग यहाँ पर. लेट इज क्वेश्चन नंबर एफ. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर इक्विवेलेंट. तो देखिए एक एक आप इनकी कॉमन फैक्टर निकाल, जैसे 5 से डिवाइड करेंगे वी आर हैविंग 7. तो ये तो नहीं हो पाएगा. 6 से भी नहीं हो सकता, 2 से भी हो सकता, तो यहाँ पे उस कॉमन ही नहीं है. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे. सो 5 इंटू 36. तो 6 5 30. दिस इज 3 5 15 16 17 18. ऐसे अब इधर करेंगे 35 इंटू 8. तो 35 2 70 एंड 4 28. देखोगे 280. क्या इक्विवेलेंट है? नो. तो आप ऐसे बोल दोगे नो. ओके, चल. सो नेक्स्ट टॉपिक हियर इज दैट इज टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस. तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस तो यहाँ पर देखते हैं. सबसे पहले आता है आपके पास लाइक फ्रैक्शंस. सो लाइक फ्रैक्शंस, द फ्रैक्शंस हैव सेम डिनोमिनेटर जस्ट लाइक 3/7 2/7 4/7 5/7. नेक्स्ट इज अनलाइक फ्रैक्शंस. तो अनलाइक फ्रैक्शंस की बात करेंगे दैट इज यहाँ पर देखिए 1/4 1/2 2/5 8/9. तो आप देखा यहाँ पर डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं तो अनलाइक फ्रैक्शंस, सेम डिनोमिनेटर है तो लाइक फ्रैक्शंस. Then we are having unit fractions, the fractions with 1 as a numerator. तो 1/6 1/11 1/23 ये सब क्या आपके यूनिट फ्रैक्शंस. इसमें आपके पास न्यूमरेटर क्या होना चाहिए
डिनोमिनेटर कुछ भी हो, डजंट मैटर. ओके, so next is proper fraction. Okay, next here we are having proper fraction. So यहाँ पे बोला जाता है when numerator is less than the denominator of a fraction is called proper fraction. तो आप देखिए यहाँ पे numerator 2 है, denominator 9 है. तो numerator की वैल्यू कम है denominator से, तो this is a proper fraction. अगर हम इसका रिवर्स कर दे, ठीक है, तो वो जाते हैं improper fraction. When numerator is more than or equals to the denominator is called improper fraction. तो यहाँ पर जाए 5/4, 20/13, 17/15. Okay. चलिए next is we are having mixed fractions. So when an improper fraction is written as a combination of a natural number, तो देखिए ऐसे यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, and a proper fraction that is 5/7. तो natural number या whole number भी बोल सकते हैं प्लस proper fraction. तो इनको ऐड एक साथ लिखते हैं तो वो क्या हो जाते हैं हमारे mixed fractions. Okay, चलिए. So here we are having one more topic that is improper fractions. में कन्वर्ट करना मिक्स फ्रैक्शन को. तो देखिए जो हमारा नेचुरल नंबर है उसके मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, डिनोमिनेटर से, एंड उसमें ऐड कर देंगे हम न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर. ओके, तो देखिए ऐसे 15 इंटू 9 करा, दैट इज प्लस 30/15. वो सॉल्व करने होता है 148/50. तो ये हो गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. Next here we are having reciprocal of a fraction when we change the place of numerator और and denominator. अब देखिए 5/11 था, मैंने न्यूमरेटर में 5 था, यहाँ डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया, और डिनोमिनेटर में लेने ये कहाँ पहुंच गया, न्यूमरेटर में. तो इसका मतलब ये क्या हो गया, चेंज हो गया. तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन. So here we are having our exercise that is 11.2. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, राइट 4 लाइक फ्रैक्शंस टू द फॉलोइंग. तो लाइक फ्रैक्शन जो डिनोमिनेटर होते हैं वो क्या रहेंगे आपके, सेम रहेंगे. हम यहाँ लिख सकते हैं दिस लाइक 4/10, दिस इज 5/10, 6/10, देन 7/10, कुछ भी लिख सकते हैं, बस डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर बी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइक फ्रैक्शंस एंड विच आर अनलाइक फ्रैक्शंस. सो देखिए लाइक फ्रैक्शंस कौन से, मेरे डिनोमिनेटर सेम है. तो जैसे 5/7, 2/7, 1/7, ठीक है. तो ये सब क्या हमारे लाइक फ्रैक्शंस, बाकी बचे हुए क्या होंगे, अनलाइक फ्रैक्शंस. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड विच आर इम्प्रॉपर. तो देखिए प्रॉपर के लिए हम सर्कल बना देते हैं, या इम्प्रॉपर के लिए ऐसे बॉक्स बना देंगे. ओके, तो देखिए न्यूमरेटर की वैल्यू कम है डिनोमिनेटर से, दैट मीन इट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन. दिस इज ऑल्सो प्रॉपर फ्रैक्शन. अब यहाँ पे न्यूमरेटर की वैल्यू ज्यादा है डिनोमिनेटर से, दैट मीन्स इट इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर डी, कन्वर्ट द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शंस. तो चलिए यहां से देखते हैं, सेकंड पार्ट ले लेते हैं. सो हियर वी आर हैविंग 35/6. तो हम क्या करेंगे, पहले इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है. तो डिवाइड करते हैं, जस्ट लाइक 6 35. ओके, 6 5 से कितना हो गया 30, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच गया हमारे पास 5, ठीक है. रिमाइंडर, तो इसका जो फॉर्मेशन होता है वो होता है क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर. ओके, तो ये जो क्वोशिएंट है वो कितना है हमारे पास 5, डिवाइजर जो है हमारे पास कितना है, दैट इज 6, एंड रिमाइंडर वी आर हैविंग 5. तो यहाँ पे रिमाइंडर 5 लिख देते हैं, डिवाइजर की जगह 6. सो दिस इज आवर आंसर. ओके, चलिए नेक्स्ट हियर वी आर इन क्वेश्चन नंबर ई पार्ट, दैट इज राइट द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शंस इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. सो यहाँ से ले लेते हम एफ पार्ट. देखिए जो फॉर्मेशन होता है नेचुरल नंबर देन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है. तो आप देखिए नेचुरल नंबर में कितना है पास, सॉरी इसको चेंज करेंगे, तो हम कैसे करेंगे, नेचुरल नंबर इंटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर. देखिए नेचुरल नंबर हमारे पास कितना है 5 इंटू 9 प्लस 1/9. तो इसको सॉल्व करेंगे,
दैट इज 9 5 45 प्लस 1 बाय 9, दैट इज 46 by 9. So this is our answer. Okay. Now come to question number F. Find the reciprocal of the following fractions. तो reciprocal में हम इनको चेंज करते हैं. ये हो जाएगा 3 and ये हो जाएगा 13. So we are having 13 by 3 as the answer. Okay. चलिए उसके बाद आगे देखते हैं. नेक्स्ट ईयर वी आर हैविंग कंपैरिजन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस. देखिए लाइक फ्रैक्शंस में हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स तो सेम रहेंगे, तो हम किसको कंपेयर करेंगे, न्यूमरेटर्स को. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 इज ग्रेटर देन 6. ओके तो चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. ऐसे तो कुछ खास नहीं है, तो चलिए देखते हैं. सो सबसे पहले यहाँ पे हमें गिवन है फिल इन द ब्लैंक्स. ओके हमें यहाँ पे कंपेयर करना है, तो यहाँ से ले लेते हैं हम ए पार्ट, फिफ्थ क्वेश्चन. ओके तो हम देखें यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों के 14 है एंड यहाँ पे डिनोमिनेटर 6 है. दिस इज 4. विच वन इज ग्रेटर, 6. ओके चलिए. ओके हियर वी आर क्वेश्चन नंबर बी, विच इज ग्रेटर फ्रैक्शन. तो देखिए डिनोमिनेटर सबके सेम है, तो उसका डिनोमिनेटर ज्यादा होगा, वही क्या होगा हमारा ग्रेटर फ्रैक्शन. लेट्स सी वी आर हैविंग फिफ्थ पार्ट, तो यहाँ पर 5/11 क्या है, ग्रेटर फ्रैक्शन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सी, विच इज द स्मॉलर फ्रैक्शन. तो जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वही क्या होगा, स्मॉलर फ्रैक्शन. तो यहाँ पे देखते हैं फोर्थ पार्ट में, दैट इज 7 और 8, कौन छोटा है, 7. तो ये क्या हो गया हमारे स्मॉलर फ्रैक्शन. तो चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर, हमें क्वेश्चन और गिवन है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर. अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट. ओके चलिए तो यहां से हम करते हैं आगे. अब हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, तो डिनोमिनेटर सेम है, तो हमें कुछ टेंशन की जरूरत नहीं है. तो हम क्या देखेंगे, न्यूमरेटर्स. तो हमें यहाँ पे ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट अरेंज करना है. तो देखिए ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा कौन है यहाँ पे, 7/8. तो दिस इज 7/8. एंड इसे छोटा देखेंगे तो हमें क्या चाहिए, 5/8. देन अब से छोटा कौन हो जाएगा, 4/8. देन वी आर हैविंग 3/8 एंड लास्ट वी आर हैविंग 2/8. तो देखिए ग्रेटेस्ट से स्टार्ट करा हमने यहाँ पे, फिर करते करते हम फर्स्ट स्मॉलेस्ट पे पहुंच गए. दैट्स इट. ओके चलिए नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस. यहाँ बात है सम ऑफ लाइक फ्रैक्शंस मींस सम ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन कॉमन डिनोमिनेटर. ठीक है तो चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं. सो देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तो हमने कॉमन ले लिया, न्यूमरेटर्स को ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर. अगर देखिए आपके पास मिक्स फ्रैक्शन है, तो उसमें 2 मेथड्स होते हैं. या आप इनके जो होल नंबर्स हैं या नेचुरल नंबर्स इनको अलग ऐड करें, बाकी फ्रैक्शन को सेम, या फिर आप इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करके फिर इनको ऐड कर सकते हो. ओके तो चॉइस इज योर्स. सो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज दैट इज 11.4. यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर ए, ऐड द फॉलोइंग फ्रैक्शंस. तो यहाँ से ले लेते हैं फिफ्थ पार्ट. ओके तो यहाँ पर देखिए आपके पास है 18. ओके तो यहाँ पर जस्ट लाइक 2 + 11 + 14 ऐड करेंगे. दिस इज 20, 25, 26, 27/18. इसको 9 से करेंगे, 9 3 27, दैट इज 9 2 18. So this is 3/2 as an answer. Okay, चलिए. So next is B part, that is add the following fractions. तो चलिए यहाँ पर आते हैं.
यहाँ पर हम बी पार्ट देखते हैं। आप पहले क्या करेंगे, इनको चेंज करेंगे देन ऐड करेंगे, या फिर एक मेथड और है हमारे पास। देखिए ये जो नेचुरल नंबर्स है ना, इनको आप अलग लिख लीजिए, जस्ट लाइक 3 + 3 + 1। ओके, और ये जो बाकी फ्रैक्शंस हैं इनको आप एक साथ लिख लीजिए, 1/6 + 5/6 + 5/6। ओके, तो अब इनको ऐड करेंगे, सो दिस इज 6 + 1, दिस इज 7, एंड यहाँ पर कहेंगे तो कॉमन ले लेंगे, 6 1 + 5 + 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। दिस 7 + दिस इज 6, 10 + 1 11। ओके, तो अब जैसे ही आ गया आप इसको एज इट इज लिख देंगे, जस्ट लाइक 7 11/6 एज अ आंसर। ओके, आप इसको कन्वर्ट करके फिर से सेम ऐड करेंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाए, कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है, तो थोड़ा इजी पड़ता है। ओके, सो नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ मिक्स्ड नंबर्स। ओके, सो हियर वी आर हैविंग अनलाइक फ्रैक्शंस ट्रू। तो अभी अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं तो हमें क्या लेना पड़ता है, एलसीएम। एलसीएम लेंगे, फिर एलसीएम को डिनोमिनेटर के हिसाब से चेंज करेंगे, तो लाइक फ्रैक्शंस बनाएंगे, फिर हम उनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सो चलिए देखते हैं। So here we are having our exercise that is 11.5 एंड यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं हम फिफ्थ पार्ट। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे, जस्ट लाइक 6 9 एंड 12। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। देन 2 से करेंगे, 2 1 2, 3 2। अब देखिए दोनों भी प्राइम नंबर्स हैं, तो इसका मतलब हम यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। तो हमारे पास जो एलसीएम आ जाएगा दैट इज 3 × 2 × 3 × 2। मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज 36। ओके, तो चलिए 1/6 से 6 को हमें 36 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से। ओके, प्लस करते हैं अब इसको। अभी यहाँ पे 4/9 है, अब अगेन 9 को क्या बनाया, 36, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। तो ऊपर भी किससे करनी पड़ेगी, 4 से। ओके, अब यहाँ पर है 7/12, तो यहाँ पर हम किससे करेंगे, 3 से, तो यहाँ पर भी किससे करेंगे, 3 से। अब इसको चेंज करने के बाद यहाँ पर 6/36 + 16/36 + 21/36। इसको सॉल्व करेंगे, तो चलिए अब यहाँ पे डिनोमिनेटर कॉमन ले लेते हैं, तो जाएगा 6 प्लस यहाँ पर जाएगा 16 + 21। ऐड करेंगे जस्ट लाइक 10 20 30 42 43। So we are having 43/36 as an answer. ओके, तो ये हो गया हमारा एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस और मिक्स फ्रैक्शंस। सो क्वेश्चन नंबर बी भी देखिए सेम इसी पार्ट से है, तो यहाँ से हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शंस के बने, तो आप या तो इनके नेचुरल इसको अलग अलग लेके भी कर सकते हैं, या फिर इनको चेंज करके भी कर सकते हैं। अब देखिए सेवन से 21 22 23, तो इस बार इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में चेंज करके सॉल्व करते हैं, तो 14 3 से कितना होता है, 42, एंड दिस इज 43। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम ही, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम में लेना आता है, तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा आपका 14। तो उसके हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 2 से, जिससे भी 14 हो जाए। सो हेयर वी आर हैविंग 46/14
प्लस 43/40। ओके, अब इनको ऐड करेंगे। सो here we are having 89/14 as an answer. Okay, चलो। Okay, so now start our next topic, that is subtraction of like fractions. तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन डिनोमिनेटर लेंगे और जो न्यूमरेटर्स होंगे उनका डिफरेंस निकालेंगे। तो देखिए एग्जांपल देखते हैं। सो जैसे यहाँ पे 5/17 फ्रॉम 9/17 गिवन है और सब्ट्रैक्ट करना है, तो 9/17 को पहले लिखेंगे। ओके, देन 5/17 को बाद में, देन वी हैव टू पुट अ माइनस साइन। तो फ्रॉम की कहानी यही होती है कि आपको जो सेकंड फ्रैक्शन गिवन है वो पहले लिखना होता है, क्योंकि उसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है। ओके, सो हमने यहाँ पे फिर कॉमन डिनोमिनेटर लिया, न्यूमरेटर को माइनस करा, सो वी आर हैविंग 4/17 एज अ आंसर। सो बस अब हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। So here we are having our exercise, that is 11.6, question number A, find the difference. So यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फिफ्थ पार्ट। सो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर्स लेने हैं। यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर गिवन है हमें जस्ट लाइक 27, यहाँ पे देखेंगे 17 -4, तो माइनस करेंगे, सो वी आर हैविंग 13/27। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर बी, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, चेंज करना है बस और फिर सब्ट्रैक्ट करना है। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे फ्रॉम गिवन है 7/10, यहाँ पर आ जाएगा, दैट इज 8/10। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करेंगे, दैट इज -4/10। सो यहाँ पर करेंगे, सो दिस इज, तो माइनस करने के बाद हमने कॉमन डिनोमिनेटर ले लिया, सो हियर वी आर हैविंग 8 - 4, वी आर हैविंग 4/10 एज अ आंसर। ओके, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर सी और क्वेश्चन नंबर डी में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस फॉर्म का डिफरेंस है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर डी में से ले लेते हैं, फिफ्थ पार्ट। तो देखिए यहाँ पे करेंगे साइन से 21, 22, 23/3, और ये फ्रॉम लिखा हुआ है, और यहाँ से माइनस करना है हमें 10 से 30 + 2, दैट इज 32/3। अब हम इसको यहाँ पर ले आएंगे और इसको यहाँ पर, देन वी हैव टू पुट अ माइनस साइन। ओके, तो सिंपल है, सब्ट्रैक्ट करते हैं जस्ट लाइक 32/3 -23/3। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। सो हियर वी आर हैविंग थर्ड पार्ट। सो हियर वी आर हैविंग 32 -23, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 9/3, इससे सो डिवाइड ही करेंगे, सो वी आर हैविंग आंसर 3। ओके, चलो सो डी पार्ट हो चुका है, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। तो देखिए सिंपल है, आप अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करना पड़ेगा बाय टेकिंग देयर एलसीएम। ओके, देन उनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे आते हैं, दैट इज 11.7, और यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन। चलिए फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। देखिए 5 और 10 का एलसीएम देखेंगे तो हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, 10। ओके, तो चलिए अब यहाँ पर देखेंगे, दिस इज 9, 5 2 ज़ 10 एंड दिस इज 2, तो माइनस करेंगे 2, 2 से कितना हो जाएगा 4, एंड हियर वी आर हैविंग 5/10। तो उसको कैंसिल आउट करेंगे कॉमन फैक्टर से, तो 5 × 5 5 2 ज़ 10, सो आवर आंसर इज 1/2। ओके, तो चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। अब देखिए फ्रॉम लिखा हुआ है, तो आपको उसकी स्टोरी पता है कि आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई।
तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं 6 पार्ट। तो देखिए पहले इसको यहाँ पर चेंज करेंगे एंड देन इसको यहाँ पर। दिस इज 4 1/4 माइनस दिस इज 2 1/5 16 plus 1 17/4 minus 10 11/5। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, दैट इज 5 4 20। यहाँ पे करेंगे 17 5 दैट इज 85 5 4 यहाँ पे करेंगे दैट इज 44। अब वैसे भी एलसीएम की तरह करेंगे, उसको हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 4 से, तो माइनस करेंगे वी आर 41/20। दैट इज योर आंसर। क्लियर? चलिए उसके बाद आता है हमारे पास मिक्स प्रॉब्लम्स ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ये सिंप्लीफाई के क्वेश्चन है कि आपको एडिशन भी करना है, सब्ट्रैक्शन भी करना है। तो मैं आपको पहले सजेस्ट करूँगा आप पहले जो भी नंबर्स गिवन है उनको ऐड करें, देन जो सब्ट्रैक्शन का पार्ट है उसको सब्ट्रैक्ट करें। सो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 11.8 जिसमें हमें बताया गया है वी आर हैविंग अ कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। तो चलिए यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 5th पार्ट, एंड इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स गिवन है, तो हमें जो मल्टीप्लिकेशन करनी होती है फ्रैक्शंस की वो न्यूमरेटर के हम न्यूमरेटर से करते हैं, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से। ठीक है, अगर उनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर दिखाई देता है तो हम उसको कैंसिल आउट करके फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। सो वी आर हैविंग 16 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 15। ओके, अब डिनोमिनेटर को यहाँ पे लेते हैं जस्ट लाइक 25 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 60। चलिए अब इनको सॉल्व करते हैं। सो 2 से करेंगे तो 5 टाइम्स, 2 से करेंगे तो दैट इज 6, 5 से इसको करेंगे तो दैट इज 5 5 25 5 1 5 5 3 15। तो यहाँ से 3 1 3 3 2 6, 2 से करेंगे तो यार हैविंग 8, यहाँ पे 8 2 60 और कुछ तो यहाँ पर नहीं है। सो here 5/2। So here we are having 5/2 as the answer. Okay, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, दैट इज सिंप्लीफाई। अब देखो मिक्स सेक्शन में हमें यहाँ पर चेंज करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए चेंज करते हैं। दैट इज 5 4 20 प्लस 2 दैट इज 22/5। यहाँ पर करेंगे 11 2 से 22 प्लस 8 दैट इज 30/11। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। So here we are having 22 into 30/5 into 11. So 11 2s are 22 and 5 6 are 30. So here we are in 6 2s are 12 as an answer. Okay, चलिए। So I hope आपको ये बहुत easy लग रहे होंगे, जो कि है भी। So now here we are having another topic that is division of fractions. So यहाँ पे देखें division of fractions में। So देखिए आपके पास जो भी फ्रैक्शन होगा जस्ट लाइक a/b डिवीजन का साइन देन c/d। तो इसका बस आपको नेक्स्ट स्टेप याद करना है कि डिवीजन के बाद आपका यूज करेंगे मल्टीप्लिकेशन साइन, और जो सेकंड आपका फ्रैक्शन होगा या कोई भी नंबर होगा तो उसका क्या कर देंगे रेसिप्रोकल। तो डिवीजन के बाद यहाँ पे क्या आ गया मल्टीप्लिकेशन, और c/d की क्या हो जाएगा d/c, और जैसा मल्टीप्लाई ने सिंप्लीफाई करते थे वैसा ही करेंगे। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप लिखा 5/21 डिवाइड बाय 15/40। तो 5/21 डिवाइड किया मल्टीप्लाई 15/14 को रेसिप्रोकल कर देंगे तो हो जाएगा 14/15। ओके, बाय मिस्टेक 21 आ गया, फिर इसको यहाँ पर कैंसिल आउट कर देंगे। तो सारा सॉल्व करने के बाद फिर हमारे पास यहाँ पर आंसर आ गया दैट इज 2/9। ओके, सो चलिए आगे देखते हैं। सो हियर वी आर हैविंग एन एक्सरसाइज दैट इज 11.9 एंड हियर वी आर डिवीजन क्वेश्चंस।
ये क्वेश्चन नंबर ए एंड क्वेश्चन नंबर बी में देखिए दोनों डिवीजन करने पे सिंपल नंबर से और ये मिक्स फ्रैक्शन से, तो हम यहाँ से फिफ्थ पार्ट ले लेते हैं। ओके, तो अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो हमें डिवाइड करना है, दैट इज 15/16 डिवाइडेड बाय दैट इज 30/30। ओके, डिवीजन के बाद हम कौन सा साइन यूज करेंगे, दैट इज मल्टीप्लीकेशन, और ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, जस्ट लाइक 32/30। ओके, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। हमें पता है 16 2 32 होता है एंड 15 2 30 होता है। इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचा 1, सो आवर आंसर इज 1। सिंपल था। चल ठीक है, सेकेंड पार्ट भी सेम यही है, आप लोग कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं, चेंज करके डिवाइड करना है आपको बस। तो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज वर्ड प्रॉब्लम्स। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में देखिए हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन चारों ऑपरेशन करें। बस आपको वर्ड प्रॉब्लम की लैंग्वेज समझनी है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। सो यहाँ पर देखेंगे 11/10। ओके, सो यहाँ से हम क्वेश्चन ले लेते हैं, फोर्थ पार्ट ले लेते हैं। सो यहाँ पर हमें बोला गया है, क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोलते हैं। That is the height of Mukesh is 6 1/7 inch, okay, and the height of Sunil is 4 3/5 inch. Then how much is Mukesh taller than Sunil? तो यहाँ पे मुकेश कितना ज्यादा टॉल है सुनील से, वो बताना है। तो ज्यादा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, दैट इज हाइट ऑफ सुनील एंड मुकेश। तो यहाँ पे मुकेश की हाइट ले लेते हैं पहले, दैट इज 6 1/7 inch. Okay, next is height of Sunil, that is 4 3/5 inch. ठीक है, तो यहाँ पे टॉलर हाइट निकाल लियो। तो किसकी हाइट ज्यादा है, मुकेश की हाइट ज्यादा है सुनील से, तो मुकेश की हाइट में सुनील की हाइट माइनस कर देंगे। सो हमें यहाँ पे निकालना है डिफरेंस इन हाइट। दैट इज मुकेश की 7 2 6 42, दैट इज 43/7, यहाँ पे 23/5। अब देखिए दोनों क्या है, को प्राइम नंबर से, तो इसका मतलब इनके एलसीएम क्या होगा, इनका प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो चलिए प्रोडक्ट का तो कितना आ गया 35, तो यहाँ पे हम 5 से करेंगे, माइनस में यहाँ पे किससे करेंगे 7 से। ओके, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 - 1 इज 4 एंड 6 + 54/35। सो यहाँ पर 5 हो गया 7 7। देखिए तो इनमें तो कोई कॉमन नंबर नहीं है, तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, सो आई होप आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।